अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त से वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत छोटी सी लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव वीडियो है ये, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। इवन के गर्मियों के सीज़न में भी बहुत ड्राइनेस फील हो रही होती है स्किन के ऊपर, इचीनेस होती है या इरिटेटेड स्किन है। इवन अगर ड्राई के साथ आपकी स्किन के ऊपर एक्नी भी है तो ये मास्क आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। विदाउट एनी डिले चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। जी, सबसे पहले तो मैंने ग्लास बोल ले लिया है मास्क प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ अपना फर्स्ट इंग्रेडिएंट। मेरा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ओट्स। आप ओट मील ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओट्स का फ्लोर लिया है जो कि मैंने पंसारी इन से ऑर्डर किया है। आपने देखा होगा कि मैं अक्सर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये पंसारी इन से ही आजकल ऑर्डर कर रही हूँ क्योंकि इनकी क्वालिटी यहाँ से मुझे बहुत अच्छी मिल रही है। तो अगर आप चाहें तो इसको पंसारी इन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ओट्स में बेसिकली होते हैं बहुत सारे स्किन सूदिंग कंपोनेंट्स। इसमें होता है विटामिन B1, इसमें होता है जिंक जो कि आपके एक्नी मार्क्स को भी लाइट कर सकता है। अगर डिस्कलरेशन है स्किन पर उसको भी कम करता है। रेगुलर यूज से स्किन को ब्राइट करता है क्योंकि बेसिकली ओट्स का काम है हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करना। सो जब स्किन के से डेड सेल्स रिमूव होंगे, स्किन पे से डर्ट और ऑयल रिमूव होगी, पोर्स क्लीन होंगे तो ऑब्वियसली एक्ने का प्रॉब्लम भी चला जाएगा। इसके साथ ही ये ड्राई स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर मैं इस ओट्स फ्लोर का ले रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के। अगर आपके पास घर में ओट्स का फ्लोर नहीं है तो आप ओट्स लें और उसको अच्छे से पीस लें, अच्छे से ग्राइंड करके उसको छान लें और उसका 1 टेबलस्पून आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मोटा मोटा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपकी स्किन बैरियर को ख़राब कर सकता है क्योंकि ओट्स जहाँ एक्सफोलिएट भी करते हैं साथ ही इसका गलत इस्तेमाल आपकी स्किन बैरियर को ख़राब भी कर सकता है। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ योगर्ट या दही। योगर्ट आपकी स्किन को अगेन डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइज करता है। जितना हमने यहाँ पर ओट्स फ्लोर लिया था उतना ही मैं क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ योगर्ट की। दही भी ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा नरिशिंग और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है। आप इसको क्लेंजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब थर्ड इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ हनी या शहद का। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि शहद निकालने के लिए आपने दूसरा स्पून यूज़ करना है क्योंकि अगर आप कोई भी गंदा स्पून शहद की बॉटल में डालते हैं तो इस तरह से सारा शहद कंटामिनेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है और इसकी एक्सपायरी भी कम हो जाती है, शेल्फ लाइफ मीन्स कम हो जाती है। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे भी मैंने 1 ही टेबलस्पून लिया है हनी का। तो आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ें जो मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं तीनों की मैंने सेम क्वांटिटी ली है। सो इसके हिसाब से आप अपने मास्क को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने कम बनाना है तो तीनों का ही हाफ़ टी स्पून लें। अगर इस आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो तीनों का ही आप डबल कर सकते हैं अमाउंट को। यहाँ पे आप अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी ये कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं हुआ है लेकिन मैं अभी यहाँ पे मिक्स करके दिखा रही हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी बनती है। अगर आप चाहें तो इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ना यूज़ करें, आप इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा नरिशिंग है। लेकिन जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ ये वो उस मास्क को और ज़्यादा हेल्दी और नरिशिंग बनाएगा और ईजी टू यूज़ होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है। सो जी, मेरा नेक्स्ट और लास्ट इंग्रेडिएंट है मिल्क। यहाँ पर मैं मिल्क इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मुझे कोई भी लिक्विड चाहिए इसका अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए। सो मिल्क बेटर है यहाँ पर यूज़ करना क्योंकि आपने देखा होगा कि आप ओट मील खाने के लिए भी उसको मिल्क में ही सोक करते हैं तो वो भूल जाता है। सो इसका यहाँ पे ये एक बेनिफिट है कि जब मैं इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करती हूँ तो इससे क्या होगा, इसको मैं यहाँ पर 5 से 10 मिनट रेस्ट दूंगी और उस ड्यूरेशन में क्या होगा कि जो ओट्स के पार्टिकल्स हैं, जो फ्लोर के पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा स्वेल हो जाएंगे, उनकी हार्शनेस थोड़ी और कम हो जाएगी, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और इस तरह से अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा, इफ़ेक्टिव होगा, आपकी स्किन को इरिटेट भी नहीं करेगा और साथ ही आपकी स्किन को नरिशिंग और मॉइस्चराइजिंग भी बनाएगा। यहाँ मैं आपको अप्लाई भी करके दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, इतना आपने मिल्क ऐड करना है और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो इसकी एक स्मूथ लेयर आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इवन आप इसको ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 कोट्स अच्छे से अप्लाई करें और इसको ड्राई होने के लिए रख दें और जब वॉश करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और ग्लोई नज़र आएगी और बहुत ही मॉइस्चराइज हो जाएगी, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। इनफैक्ट फर्स्ट ही एप्लीकेशन में आपको एक सॉफ्टनेस फील होगी अपनी स्किन के ऊपर, जो भी इरिटेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस मास्क को आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अपनी स्किन के ऊपर लगा के रखना है और फिर हो सके तो इसको नीम गर्म पानी से वॉश कर लें। इस मास्क को आपने हफ्ते में 2 बार अप्लाई करना है और इसके 2 in 1 बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। एक तो इससे स्किन की एक्सफोलिएशन भी हो जाएगी जो कि हमें वीकली 2 दफ़ा करनी चाहिए
और साथ ही आपकी स्किन को मिलेगी बहुत ज़्यादा नरिशमेंट। सो इस फेस मास्क को आपने रेगुलरली यूज़ करना है और मुझे अपना फीडबैक भी देना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।